Hi, I'm Karthik Aryan and you're watching me on Bollywood Hungama. हमारे साथ में कार्तिक आर्यन कमाल की पॉपुलैरिटी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं और सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। मैं इनको इनकी पहली फिल्म से जानता हूं और मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हो रही है कि कोई अगर आर्टिस्ट अगर मेहनत करके आगे आए और उसको इस तरीके की उसको मोहब्बत मिले, वो आई थिंक बहुत ही इंस्पिरेशनल होता है। बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक। Thank you, sir. Thank you so much. और जिस तरीके से आपने मतलब खैर आदमी लोग पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर बनाने के बाद ये होता है कि कोई कहीं जा रहा होता है कि मैं आज मैं शाम में कहीं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। आपका ये है कि मैं पिक्चर प्रमोट करने के लिए जा रहा हूँ। ये इस तरीके का मतलब मैंने आई डोंट थिंक कि मैंने आज तक मैंने देखा है। एक तो ये होता है कि चलो ठीक है, एक हफ्ता 2 दिन प्रमोट कर दिया, 3 दिन कर दिया। यहाँ पर हर हफ्ते एक और हफ्ता और उसके बाद एक और हफ्ता। और फिर वो होता क्या है हाँ कि जब आप खुद अपने किसी उसमें बिलीव इतना करेंगे जी, तो लोगों को भी होता है कुछ ना कुछ तो बात है। करेक्ट तो आई करेक्ट थिंक देखना चाहिए। वो फर्क पड़ा उससे। काफी पड़ता है। आई थिंक हम्म। मेरा बिलीफ सिस्टम फिल्म को लेकर बहुत स्ट्रांग भी था, भूल भुलैया 2 को लेकर। और उस बिलीफ पे ही मैं चलता भी रहा। जब ये फिल्म का प्रमोशन चालू हुआ, चाहे बना रहे थे या फिर शूट कर रहे थे, उसके बाद जब रिलीज कर रहे थे एंड फिर जब प्रमोशन स्टार्ट हुआ, तो इनफैक्ट थैंकफुली मेरे शूटिंग स्केड्यूल्स भी नहीं थे उस टाइम, तो मैं कंपैरेटिवली फ्री हो सकता था। बट मैंने इनिशियल डेज में जब प्रमोशन के डेज मांगे गए थे, तो मैंने एक सेट डेज ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा दिन होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी रखे हुए थे इसके लिए। बिकॉज मेरा यही बिलीफ था कि जब मेरा बिलीफ इतना स्ट्रांग है तो वो लोगों तक भी उतना इनकलकेट होना चाहिए और उन तक वो पहुंचना बहुत जरूरी था। सो आई थिंक एंड विद द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट वी गॉट फ्रॉम द फर्स्ट स्क्रीनिंग इटसेल्फ, तो उसमें जो ओपनिंग लगी, तो संडे तक मतलब हम लोग संडे हमारा 23 करोड़ का एक दिन लगा संडे, जो मैसिव था। मतलब मैं वो एक बहुत एक फोटो थी जो मेरे को एकदम अभी दिल के करीब है कि गेटी के सामने हाउसफुल बोर्ड वो था, वो उठा के मैं खड़ा हुआ था उस दिन, क्योंकि उस दिन एक्चुअली अंदर 900,000 लोग, जो भी कैपेसिटी होती है, द बिगेस्ट थिएटर भरा हुआ था। सो इट फेल्ट लाइक, मैंने उसमें लिखा भी है ऐसा, अभी हम इंस्टा की बात कर रहे थे, कैप्शन भी यही लिखा था कि इट फेल्ट लाइक अ स्टेडियम, कि जहाँ पे स्टेडियम में फिल्म देख रहे हैं लोग। तो वो जब पहले वीकेंड में जब स्टार्ट हो गया, वो बिलीफ सिस्टम आने लगा सबका, सो देन आई कंटिन्यूड विद इट एंड इट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ माय फिल्म्स की हर फिल्म 50 दिन के ऊपर भी जा रही होती है। थैंकफुली ये हुआ है, फ्रॉम पंचनामा टू लुक्का छुपी टू नाउ दिस सोनू टीटू, सब 50 डेज मतलब हाफ सेंचुरी सब मार रहे हैं। आई होप एक सेंचुरी भी मारे कोई फिल्म दिस मेनी डेज इन थिएटर्स, वैसा वाला। तो वो एक अंदर से, एंड आई लव प्रमोटिंग माय फिल्म व्हेन आई बिलीव इन इट आल्सो। आई थिंक मुझे एक्चुअली मेरी फिल्मों में बहुत यकीन रहता है जब मैं कर रहा होता हूँ, तो वही मैं उसको फिर प्रमोट करता हूँ। और फिर मैं करने तो काम ही आया हूँ यहाँ पे, तो मैं कौन सा पार्टी करने जाऊंगा या क्या। तो मेरा पूरा ध्यान इसी में रहता है कि कैसे अपनी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं और एंड उनको एंटरटेन करता रहूं। आई थिंक आई एम एन एंटरटेनर एंड आई लव एंटरटेनिंग पीपल। सो बी इट ड्यूरिंग द रिलीज, बी इट थ्रू माई फिल्म्स, और बी इट थ्रू माई प्रमोशंस। राइट। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि दैट जब जब एक एक्टर है, एक आर्टिस्ट है, कोई आपकी शुगर डैडी नहीं है, कोई आपके फिल्म इंडस्ट्री में आपका कोई एक जी वो नहीं है, सपोर्ट बेस नहीं है टू स्टार्ट विद। शुरू में आपकी फिल्मों को मे बी उतना, इवन दो दे वर अप्रिशिएटेड, बट मे बी शायद उतना क्रेडिट मिला नहीं। You also faced failure as well, Yeah. and you faced rejection as well, and the way you just resurrected yourself is something that can be part of the folklore as well. क्या वो जो फेलियर का जो आपकी जो यादें हैं, क्या वो भी आपको ड्राइव करती हैं कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, just give it your all? 100% सर। मतलब जब भी मैंने इतने अप्स एंड डाउन सब देखे, एंड मतलब फेलियर्स, मतलब बहुत लेवल के फेलियर देखे, सो आई नो कि कैसा फील होता है तब। तो जब एक मौका मिलता है तो मैं वो अपॉर्चुनिटी बार बार आती नहीं है। एंड एज यू सेड कि मैं मतलब वो बात सच है कि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा जब मेरे पास मौका आता है, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता हूँ, मैं उसको जाने नहीं देता और मैं उसको पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका करता हूँ। एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बिकॉज वो मेरा काम है। तो मैं उसकी तरफ 100 नहीं, मैं मतलब 1000%
पूरी तरह से अपने आप को निछावर करता हूँ और एंड आई गो फॉर इट। आई हैव नॉट हैड मतलब मैं एक बाहर दुनिया से आया हूँ इस इंडस्ट्री में। मैं किसी को जानता नहीं था यहाँ पे। मैंने जो सीखा इस इंडस्ट्री में ही अपना थ्रू अपना ही दिमाग लगा लगा के थोड़ा ग्रैस्प कर करके सीखा है लोगों से। एंड एंड दैट इज रियली हेल्प मी। आई एम अ क्विक लर्नर मे बी, सो दैट इज हेल्प मी अगेन। तो वो चीज़ें मैं ग्रैस्प करता रहा कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, एंड धीरे 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 जहाँ तक पहुँचा हूँ, आई थिंक आई हैव नेवर स्टॉप लर्निंग एंड आई विल नेवर स्टॉप लर्निंग। So that has really worked for me. And yeah, being also because maybe I've had that fear शुरुआत से कि अरे यार अब भी अगर मेरे को मौका नहीं मिला तो मैं शायद से मुझे अब दूसरा चांस नहीं या दूसरी फिल्म नहीं मिलेगी इसके बाद। तो मैं हर फिल्म में उतनी मेहनत करता हूँ जैसे ये मेरी लास्ट फिल्म है या मेरी पहली फिल्म है। सो वो मेरा वैसा ही रहा है हमेशा से रुझाव। एंड आई एम लकी बट आई कंसिडर माई सेल्फ यू नो दैट कि जितना मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ इट्स पेइंग ऑफ ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि वो ऐसे ही। कई बार ऐसा होता है कि उन चीज़ों का क्रेडिट उतना नहीं मिलता जो जो शुरू में बहुत होता था कि ऐसा होता था कि हाँ हिट फिल्म भी दे दी लेकिन कई बार लोगों तक नाम तक नहीं पता था मेरा कि अच्छा ये बंदे का नाम ये है। मोनोलॉग लड़का या गाय बोलते जी। थे तो वो काफ़ी टाइम तक चलता, 6-7 साल तक तो लोगों को नाम भी नहीं पता था जब मैं फिल्में कर रहा था और हिट फिल्में थी उसमें भी। तो तब बहुत ऐसा लगता था कि यार ये ऐसा कैसे क्यों नहीं हो रहा है। अभी भी लिस्ट में नहीं आ रहा हूँ डायरेक्टर्स की कि इस लड़के के साथ काम करना है, इसके ऊपर इसके शोल्डर्स पे हम एक फिल्म को बिठा सकते हैं। तो वो वाले मोमेंट्स बहुत आते थे बट आई थिंक आई हैव लर्नड थ्रू दोज मोमेंट्स एंड वो टाइम से बहुत लर्न करके आगे अभी एंड अब तो मतलब काफ़ी चीज़ें थैंकफुली सॉर्टेड लगती हैं एंड थिंग्स आर हैपनिंग। नहीं, डेफिनेटली। एंड देखिए एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि दैट आपने जो एक टेनासिटी शो करी है, जो पेशेंस शो करी है, और जैसे आपने कहा मोनोलॉग वाली आपने बात कही, जी तो उसमें मुझे मैंने आपकी पूरी जर्नी को देखा है। तो आपको बहुत बार आपको मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपसे वो मोनोलॉग सुना दीजिए। जी मैंने आपको कभी इरिटेट होते हुए नहीं देखा है। यू ऑलवेज पुट अ स्माइल ऑन एंड जी come up with that monologue as well. I think वो कहीं ना कहीं एक जो I think आपकी जो एक फैमिली का जो एक I think जो संस्कार होते हैं और जो एक ह्यूमिलिटी आपने जो एक जी। डिस्प्ले करी है, आई थिंक वो भी एक फैक्टर होता है कहीं ना कहीं, वो कनेक्ट करता है। बिकॉज देखिए बहुत बार जब लोग आपकी कामयाबी में, देखिए लोग आपकी कामयाबी से जलते भी हैं, बट बहुत से लोग हैं जो कि आपकी कामयाबी से खुश भी होते हैं 100% and हो रहे हैं हैं। कि यार ये लड़का जो है यार मतलब इसने मतलब ये हमेशा से वो अपनी जर्नी को आइडेंटिफाई जी करते हैं उससे कि हमारी जर्नी भी ऐसी हो सकती है जी या बिल्कुल यू नो दे गेट हैप्पी अबाउट इट एंड आई रियली गेट हैप्पी अबाउट इट कि किसी को ऐसा इंस्पायर हो रहा है। मैं भी बहुत लोगों से इंस्पायर्ड हूँ लाइफ में कि इनकी जर्नी से मुझे लगता है कि मैं भी इंस्पायर होता हूँ। आई थिंक ये जो बात है ये कई बार क्या है कि अभी इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग करने से थोड़ा सा कतराने लगेगा तो कैसे, डॉक्टर को बोलो सर्जरी करो और वो इरिटेट हो जाए तो फिर वो तो उस काम से थोड़ा सा नकली बना हो गया उसका। नॉट एवरीवन थिंक्स लाइक दैट। हाँ मतलब मेरा थॉट प्रोसेस वो वाला है कि हाँ। अगर मैं वो काम कर रहा हूँ एंड एज आई सेड कि इफ आई एम एन एंटरटेनर आई विल एंटरटेन यू एंड एंड वो चीज़ मेरा मुझे ऐसा लगता है वो मेरा काम है, वो मेरा प्रोफाइल है एंड मैं उसी के थॉट के साथ चलता हूँ। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या मेरा कोई आई थिंक इट्स अगेन हाउ माई पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा ने जिस तरीके से मुझे आज तक टीच किया है ये चीज़ों में या उनके स्ट्रगल्स जो मैंने देखे हैं लाइफ में उनके स्ट्रगल से मैंने भी काफ़ी रिलेट किया है कि दे नेवर बैक डाउन एंड वो चीज़ मैंने भी हमेशा सोची कि यार हमेशा यू मतलब आप जितना भी मुझे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में डाल दोगे बट यूल नेवर फाइंड मी इरिटेटेड और मैं शायद अंदर से हो रहा हूँ लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं दिखावे के लिए कुछ और वो कर रहा हूँ बट आई विल नेवर succumb to the situation. I'll always think of a solution. I'll always think and in a positive side because I've seen it कि हमेशा जब जितना आप पॉजिटिव रहते हो जितना आप काम की तरफ हार्डवर्क करते रहोगे और nothing can stop you. राइट नाउ देखिए सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। वो जो मोनोलॉग वाली बात बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ऐसे डायलॉग्स होते हैं राइट जो लोग सुनना चाहते हैं या डांस स्टेप होते हैं या फिर कोई भी चीजें जो रिलेटेबिलिटी होती है कुछ एक्टर्स की एंड मेरे पास इतना बड़ा
मोनोलॉग है, तो वो मैं खुश होता हूँ जब भी कोई पूछता भी है दैट्स मुझसे। अमेजिंग, दैट्स Yeah. अमेजिंग। तो ये कामयाबी जो है भूल भुलैया 2 की, वो आई थिंक इस वजह से भी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। पहले भी फिल्मों ने 200 करोड़ करे हैं, हम्म, बहुत कम फिल्मों ने करे हैं लेकिन किए हैं। लेकिन आज के दौर में दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो बड़ी से बड़ी फिल्में जो हैं दे हैव नॉट परफॉर्म्ड। आपके साथ में भी जब हम पिछली बार मिले थे आपसे, तो मैंने कहा था कि और भी फिल्में आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भूल भुलैया 2 जो है वो बाजी मारने वाली है, जी और वो हुआ। हाँ, आपने बोला था। पैंडेमिक के बाद से जिस तरीके लोगों का जो सिनेमा हॉल्स में जाने का जो रीज़न है, बहुत ही स्पेसिफिक हो गया है। करेक्ट। दे आर ऑल्सो कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन ओटीटी एज OTT। वेल। साउथ की फिल्म्स के बारे में चर्चा हो रही है, वो एक अलग तरीके से बॉलीवुड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क सा लग गया था कि क्या डू वी हैव इट इन अस टू रियली डिलीवर करेक्ट। सक्सेसफुल फिल्म्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो 200 करोड़ है, मे बी यू नो दे आर इक्वल टू 400 करोड़ एज वेल, अगर हम एक हाँ, प्रॉपर करेक्ट ब्रॉडर करेक्ट पर्सपेक्टिव में करेक्ट। देखें, तो उस लिहाज से देखा जाए। और फिर इवन ओटीटी पे इट हैज डन एक्सेप्शनली वेल द वे इट हैज बीन ट्रेंडिंग। हाउ डू यू पर्सनली लुक एट योरसेल्फ नाउ, सॉर्ट ऑफ फीलर्स दैट यू गेटिंग फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री आफ्टर दिस? विद इन द इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था अभी कुछ दिन पहले कि तू ऐसा एक्टर है जो 25 दिन में पैसे डबल कर देता है हमारे। वाह। तो वो मुझे बहुत अच्छा फनी वे में बोला था उनने। और सो कॉन्टेक्स्ट वो रखते हुए कि my producers, they are really happy with the kind of subjects that I'm choosing and the kind of जो उनका जो 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 वो पैसा लगाते हैं फिल्मों में, जो उनका रिटर्न है, द काइंड ऑफ रिटर्न दे गेट, आई एम रियली हैप्पी विद दैट, क्योंकि उससे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स, प्रोड्यूसर्स, जब तक इट्स आफ्टर ऑल ये एक बिजनेस है। क्रिएटिव एस्पेक्ट हमारी तरफ से बहुत आता है, बट इवेंचुअली यू हैव टू अर्न मनी ऑल्सो, एंड वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है फाइनल रिजल्ट के लिए। भूल भुलैया की जो सक्सेस है, भूल भुलैया 2 की, वो अगेन अनरियल मानी जाती है कई कि इट्स बिकम अ केस स्टडी आल्सो इन टर्म्स ऑफ कि इस टाइम पे जिस तरीके का बिजनेस इस फिल्म ने किया है, नोबडी एक्सपेक्टेड इट टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस। अगर हिट भी एक तरह ये ब्लॉकबस्टर बिजनेस जो किया है उसने, वो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी भी था एट दिस टाइम। एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू द होल टीम, एंटायर टीम। किसी ने मुझे ये बात भी बोली थी, एंड ये मैं बहुत पॉजिटिव वे में अगेन बोलना चाहता हूँ, मैं विदाउट नेग्लेक्ट या किसी चीज़ को नेगेटिवली वो करते हुए, कि भूल भुलैया 2 देखने के बाद बहुत लोगों ने ये बात बोली थी कि भूल भुलैया 1 को मिस नहीं किया। एंड इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर बोथ द फिल्म्स। इट्स नॉट कि दोनों के अपने अपने एक क्रेडेंशियल्स हैं, और सब एक्टर्स ने भूल भुलैया 1 में भी बहुत मिरेकुलस काम किया था, फैंटास्टिक जॉब किया था, और इसमें भी सबने बहुत अच्छा काम किया। तो वो एक जब एक चीज आ जाती है सीक्वल से, तो वो इट फील्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई एम रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ फुटफॉल्स दैट वी हैड, बिकॉज जिस तरीके का प्राइसिंग थी टिकट्स की, वो बहुत लो प्राइसिंग रखा हुआ था। तो उसका मतलब है कि जितना बड़ा ये नंबर हुआ है, उससे कई ज्यादा फुटफॉल्स भी हुए हैं इसमें। तो इट वाज बीइंग कंपेयर्ड टू द बिगेस्ट फुटफॉल नंबर्स दिस ईयर, और लास्ट ईयर से भी कंपैरिजन हो रहे थे। एंड इन द लॉन्गेस्ट टाइम ये फुटफॉल्स देखे नहीं गए थे जो भूल भुलैया 2 के लिए देखे गए। तो वी वर रियली हैप्पी, एंड आई मीन वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द सक्सेस सिंस देन। ग्रेट। मैक्लारन ये सब भी अपने पास आ चुकी है ना। यू नो क्या होता है कि जैसे जब आप कामयाबी मिलती है, तो जो जजमेंटल फैक्टर जो होता है हर तरफ से, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है कि अगर आप अपना प्राइस हाइक करें तो ये है कि आप प्राइस हाइक कर दिया, हाँ अगर आप प्राइस हाइक नहीं करें तो देखो यार, मार्केटिंग अपने को मार्केट नहीं करना आता कि देखो इतना इतना कामयाबी मिली, करेक्ट लेकिन ये है कि अपना प्राइस हाइक नहीं किया। करेक्ट। तो ये जो सारे जो एक पूरा गेम है, आप कैसे उसको देखते हैं? हाउ डू यू लुक एट इट? एंड सर बहुत इजी है, मतलब इसमें अगेन ये बात है बहुत ज़रूरी कि ये सब डिजिटल सैटेलाइट राइट्स एक एक्टर के नाम पे, एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इनकी पूरी टीम के नाम पे एक फिल्म कितने में बिक जाएगी। अगर वो प्राइस ज़्यादा मिल रहा है उस टाइम, तो फिर सबको उतना प्राइस हाइक होना, मतलब वो नॉर्मल बात है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको उतना ही कम रखो, लेकिन वो फिल्म पे वो प्रेशर नहीं आना चाहिए जब आप वो फिल्म को बना रहे हो। मैं उस बात पे बिलीव करता हूँ कि वो फिल्म पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर वो फिल्म का ऑलरेडी ऑन टेबल एक कमाई हो रही है, और वो बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस सक्सेस
and again combined with the director success or the producer success or the whoever is related to the film, वो अगर सबको उसका फायदा हो रहा है तो आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है. बस गलत तब हो जाता है जब वो फिल्म पे प्रेशर आ जाता है उस चीज का, एंड वो जब नंबर्स मैच नहीं करते हैं, सो दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग. आई थिंक यू हैव टू फाइंड अ फाइन बैलेंस बिटवीन दैट कि ये हाइक भी ऐसा वाला हाइक ना हो जाए कि अनरियल हाइक लगे. तो दैट इज व्हाट इट इज. एंड उसमें मैं मार्केटिंग में इतना उसके बारे में नहीं सोचता. आई थिंक सबको पता होता है कि अच्छा यार ये फिल्म इतनी करी है तो अगली फिल्म में इसको इसलिए इतना मिल रहा है क्योंकि इसके राइट्स और ज्यादा पैसे में बिकेंगे. इट्स ऑलवेज हाउ, मतलब एक ग्राफ तो सभी का होता है लाइफ में, एंड इट्स नॉट अबाउट दिस इंडस्ट्री, इट्स अबाउट एनी अदर इंडस्ट्री ऑल्सो कि आप एक यहाँ तक पहुंचते हो फिर आप और ऊपर पहुंचना चाहते हो. राइट. सो या इसी वजह से मुझे लगता है कि दैट एक लकी चार्म आप बनते जा रहे हैं कि लव रंजन की फिल्म में भी अपेरेंटली आप अच्छा, जो डूइंग अ कैमियो. मैंने भी उसके बारे में पढ़ा, बस अभी वो क्वेश्चन मार्क के साथ एक पढ़ा. आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम हिज लकी चार्म एंड he's been my lucky charm, so which I believe in. So I think we've had a great journey. मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता. वो लव सर से जितना उसके बारे में पूछा जाएगा. आप कैमियो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आर यू नॉट अलाउड? It's a question mark. It's a big question mark right now. अच्छा, so maybe अगर read between the lines करें तो possibility हो सकती है. पूछना पड़ेगा कि वो. But you know the conversation that we had with you and Ranbir and Abhishek, so I think वो रणबीर और आपका एक है chemistry. काफी है. And I mean he's been someone अब we've been playing football, मतलब it sounds funny कि हम फुटबॉल बहुत खेलते हैं साथ में, and फिल्मों की भी बात करते हैं जब भी कुछ ना कुछ होता है. So I mean last time also when we met we were in Abu Dhabi and we were again playing a friendly match against a team. We were in the same team. So yeah, it's been like that. We meet. Yesterday also we were at an award show. Again we were chilling over there. So yeah, it's that kind of a bond. And yeah. ये भी एक बड़ा दिलचस्प चीज़ हो रही है कि जिस तरीके से आप फ्यूचर की प्लानिंग आप साथ में करके चलते हैं जी, कि एक पिक्चर में दूसरी पिक्चर की प्रमोशन होती रहती है. शहजादा को जो प्रमोशन आपने किया है वो मतलब it's nice actually. You know, because you're not overdoing it, you're doing it in as you said that I'm an entertainer, you're doing it in an entertaining manner, and लेकिन वो बात कम्युनिकेट हो रही है. वो जरूरी है. Right. बात कम्युनिकेट हो जाना चाहिए. वो बैलेंस होना चाहिए हर चीज में, ना ज्यादा हो ना कम हो. वो जितना चाहिए उतना रहना चाहिए. आई थिंक विद शहजादा आल्सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. आई थिंक अगेन वो रिलीज डेट हैज बीन पोस्टपोन्ड. रिलीज डेट उसकी Feb 10th हो गई अभी, और तो वो वैलेंटाइंस वीक में आने वाली है वो फिल्म, एंड विच इज अ ग्रेट डेट टू हैव. आई थिंक वी वर रियली हैप्पी. और बुलबुले 2 की एक्चुअली क्या है कि फिल्म भी अभी वो और बजट बढ़ा रहे हैं, फिल्म को और बड़ा बना रहे हैं. शहजादा को, हाँ, शहजादा को और बड़ा बना रहे हैं, तो अभी उसमें और थोड़ा सा चीजें हो रही हैं, अपलिफ्ट हो रही हैं. सो आई थिंक दे नीड टाइम फॉर दैट. तो वो टाइम थोड़ा सा और खिंच रहा है, विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म अगेन. तो ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत अच्छा वो है, लेकिन जो चंक बचा है उसको और भी ज्यादा. एंड रोहित इज अ ग्रेट डायरेक्टर एंड आई हैव रियली बॉन्डेड वेल विद हिम. So I'm really looking forward to the release of Shehzada also now. Right, and do you think that it was a good idea not to have the Hindi dubbed version of Ala Vaikuntapuram release in the Hindi belt? I think so. Yeah, I mean, it may have impacted. I think the producers have had claimed the rights of the Hindi remake of the film. So that's what it was, right? So कि आप हिंदी का remake rights इसलिए लेते हो कि आप ताकि यहाँ के ये लैंग्वेज के ऑडियंस के लिए वो बना पाए. तो that was the whole idea of making. So I think it's for the betterment of that thing, and not to you know, they'll watch the Hindi version of this film in theaters when Shehzada arrives. Right. So ये भी सुनने में आ रहा है कि that Freddy apparently it's going to have an OTT release. फ्रेडी या मैंने वो फिल्म की ही उसी ले थी, एंड इट्स अगेन अ नाइस सब्जेक्ट व्हिच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट. एंड दैट फिल्म उसका भी अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो उसके बारे में भी चीज़ें धीरे धीरे बाहर आएंगी. सो लेट्स सी अभी कहाँ पे वो कौन से प्लेटफॉर्म में बेसिकली जाने वाली है, वो जब डिसाइड होगा. इट्स कमिंग ऑन OTT.
Yeah, I mean that was the whole decision, and that was the kind of thing that the producers and the director had thought of. But do you feel that it's important for the industry to understand that not to have this entire approach कि वो फिर अगर फिल्म जो है थिएटर में अगर रिलीज नहीं हुई तो एक एक वो मुझे ऐसा नहीं लगता स्टेटस धमाका- बिकॉज दिस इज यू हाँ। हैव टू रियलाइज दैट दिस इज एन इवेंचुअलिटी 100%. I mean मैंने ये भी काफी बार बोला है कि हम्म। ये अभी सिर्फ टाइम वैसा नहीं रहा है कि सिर्फ थिएटर और या फिर OTT हो. It's both the platforms. You Absolutely. have to make peace with it कि थिएटर्स में भी फिल्म आएंगी और OTT प्लेटफॉर्म्स में भी फिल्म्स आएंगी, and they both will work. People would know when they work, and I've been really blessed कि एक टाइम पे मेरी फिल्म धमाका आई जो नेटफ्लिक्स पर आई, एंड उसने उतना ज़्यादा नेटफ्लिक्स की को इतनी ज़्यादा तारीफें उस फिल्म की हुई, एंड फिर उसके बाद भूल भुलैया 2 थिएटर्स में जिसने इतने पैसे कमाए और इतना अगेन तारीफें हुई. तो I've seen both the worlds, and I'm really happy with it. So I would continue doing that with the kind of stuff, and I can still choose more and more stuff now. ग्रेट नाउ जब आप बॉम्बे आए थे तो मुझे पता चला है कि दैट जिस तरीके की आपकी स्ट्रगल की थ्योरी जो स्टोरीज हैं वो आई थिंक मेरे ख्याल से अब तक शायद सामने नहीं आई हैं, या फिर अगर सामने आई हैं तो उस लेवल पे नहीं आई हाँ. कि अपेरेंटली जब आपके पास यू लिटरली सीन द हार्ड साइड ऑफ स्ट्रगल, एंड जी इवन जो आपकी पहली गाड़ी थी अपेरेंटली उसके अंदर आई थिंक कुछ लीकेज इश्यूज थे, पानी का होता था कुछ. नहीं, वो तो मैंने मतलब मैं जब इंडस्ट्री में था तो वो तब तो पहले तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, गाड़ी वगैरह तो था ही नहीं. बट जब फर्स्ट गाड़ी मैंने मतलब आई थिंक पंचनामा भी हो गई थी, आकाशवाणी भी हो गई थी, एंड देन 4th फिल्म के बाद या 5th फिल्म के बाद मैंने एक थर्ड हैंड कार खरीदी थी जो कितना 60,000 या ऐसे 65,000 में पड़ी थी एंड बहुत मुश्किलों से खरीदी थी वो. एंड उसमें आई थिंक उसमें उसका दरवाज़ा नहीं खुलता था, तो उसमें फनी बात है, वो मैं वैसे नहीं बता रहा, स्ट्रगल वगल नहीं है, बट वो फनीली उसका क्या था कि वो तो जो ड्राइविंग सीट मेरे पास ड्राइवर नहीं था, आई यूज टू ड्राइव, तो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए ली थी क्योंकि रेड कार्पेट कभी भी जाता था तो मैं ऑटो से जाता था तो थोड़ा सा सीरियसली सो या तो इट वाज लाइक दैट. तो इवन आफ्टर पंचनामा या आई डिडंट हैव अ कार, सो या फिर कोई बाइक होती थी किसी की, तो सो या किसी से लिफ्ट ले ली, सो आई थिंक इट वाज लाइक दैट. बट सो आई हैड बॉट दिस थर्ड हैंड कार जिसका ड्राइविंग वाला जो दरवाजा था ना, वो ये ड्राइवर सीट वाला वो खुलता नहीं था. तो वो क्या है, वो इतना सा खुल के यहीं अटका रहता था, तो वो पता नहीं क्या सेटअप था कि वो ठीक ही नहीं हो सकता था बेसिकली. और मेरे पास वो गाड़ी थी, तो जब भी मैं ऐसे कभी जाता था तो वैले चाहिए पड़ता था वहाँ पे कई बार. तो कई बार अगर वैले चाहिए पड़ता था तो मेरे को फिर वो पैसेंजर सीट से निकलना पड़ता था, फिर वो वैले पैसेंजर सीट से अंदर आता था, फिर वो कहीं लगाता था. तो इट वाज अ फनी इंसिडेंट जो हमेशा होता था. तो आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट, तो काफी टाइम तक चलता रहा. और उसमें पानी भी वो लीकेज भी एक्चुअली पानी का कुछ लीकेज का तो पानी गिरता रहता था, बारिश होती थी तो उसका जो ऊपर का वो क्या बोलते हैं उसको, तो जो भी था वो ऊपर या पानी भर जाता था बीच में. तो बारिश अगर ज्यादा हो रही है, वो लीक भी वो ड्राइवर वाली सीट पे करता था, तो मेरे ऊपर वो पानी गिरता रहता था अगर ड्राइव कर रहा हूँ. तो वैसा वो फनी सी गाड़ी थी थोड़ा. एंड अपेरेंटली जब आप बॉम्बे आप आए हैं तो यू वेंट टू मन्नत. हाँ. So you are like a Shah Rukh Khan. Yes, I am his fan, and I've been his fan, and really मतलब वो कई बार आप जैसे मैं बोल रहा था कि जर्नी से रिलेट करते हैं. He's created his own niche and his own fandom, which I really relate to, and yeah, so first time when I जिस टाइम मैं बॉम्बे आया था, मैं सीधा बैंड स्टैंड में गया था और देखने गया था कि अच्छा ये जगह ऐसी है, एंड यू नो, सो लाइक अ फैन, एंड या दैट्स अबाउट इट.
Karthik, we've taken a few fan questions. They've been requesting for a very long time. ओके I think interesting है, काफी interesting सवाल है. This is Tania from Himachal Pradesh. तानिया जी. हिमाचल. We know it's not easy to be happy always, but you spread smiles everywhere you go. What's your happiness mantra? I mean, I'm always happy. I'm just cracking jokes and I'm just मुझे बस पसंद है हंसते रहना और हंसाते रहना. तो इसमें कोई मंत्रा नहीं है. बचपन से I think my mom and dad they have had a मतलब वो बहुत फनी रहे हैं. तो आई थिंक उनको देख के मैं वैसा रहा हूँ पूरे टाइम. तो देयर इज नो मंत्रा, बस अच्छे से खाना खाते रहो, अच्छे से घूमते रहो और बातें करते रहो. That's it. No. All right, that's amazing. Arani S. Hazarika. This Arani. one from Guwahati. Do you have a favorite web series? Would you like to star in one yourself someday? I definitely want to see you in one. I would love to do a web series, a series, and yeah, whenever I get a chance कि जो मुझे जिसकी स्क्रिप्ट अच्छी लगे और जिसमें मुझे लगे कि ये मैं कुछ अलग कर रहा हूँ या कुछ नया कर रहा हूँ जो मैंने अब तक नहीं किया है. So let's see. Stranger Things is the series which I'm really मैं रोज देख रहा हूँ. उसके रोज एपिसोड जितना टाइम मिल रहा है बार बार एक एपिसोड कर रहा हूँ. 3rd सीजन में हूँ मैं. All right. जी. Chiji from New Delhi. छीची CHIJI. छीजी छीजी फ्रॉम न्यू दिल्ली. New Delhi. हाँ. Are there going to be any dance numbers in Shehzada? अरे वेट फॉर इट. वो बहुत एंटरटेन करने वाली है वो फिल्म और उसमें डांस नंबर्स होने वाले हैं. All right. This is. छीजी इज अ नाइस नेम है. No, it's छीजी इज लाइक अ डांस, ऐसा साउंड करता है. क्वेश्चन की तरह नाम था. This is Tush from Delhi. Everyone is having crush on you. You're always with famous Kartik Aryan. Kajol, Sara, Ananya, Alaya, Shilpa, Sharmeen, and many more confessed having crush on you. How does it feel? I feel like being on top of the world. तो Thank you, Tush. अब तक 2 एपिसोड्स आए कॉफी विद करण के, खासा मतलब पॉपुलैरिटी दिख रही है आपकी उसमें. आपके सीक्रेट काफी चल रहा है उसमें. I mean, I'm fine with anything and I'm happy that जहाँ पे भी जो भी बातें चलती रहती हैं बस पॉजिटिव तरीके से बातें चलती हैं. So yeah. So आपने जो impersonation रणवीर ने आपका किया था, जी. did you find that funny? Have you seen that? I didn't see the episode, but I've seen the video of Ranveer, and yeah, he's really watching my videos. But he was good. He was good. All right, this is Sarfaraz Khan from Pagalkot, Karnataka. But मैं thank you बोलता हूँ. माइम नहीं करता. वो गलत था. हाँ. This is okay. अगर कार्तिक को कोई SRK का रोल करना है तो कौन सा करेंगे? हमें तो डर शायद कार्तिक परफेक्ट कर पाएंगे. आई थिंक काफी लोगों ने मुझे ये चीज बोली थी जब भूल भुलैया का जो लास्ट 30 मिनट्स था जिसमें एक सीरियसनेस में वो जाता है एंड पूरा रूह बाबा का कैरेक्टर चेंज हो जाता है. उसके बाद काफी लोगों ने एक ड्रॉ किया था कि मैं ग्रे कैरेक्टर अगर करूं तो बहुत अच्छा उसमें लगूंगा. एंड मैं काफी टाइम से वैसी चीजें ढूंढ भी रहा था. देखते हैं अगर डर इज अ गुड वेरी इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. All right, this is Ismat from Sharjah. What happened to the college love story film with Disha Patni, or were they just rumors? You guys would look sizzling together. Thank you. I think so. Yeah, and I mean I don't know about the film. Abhi I don't know. I think makers के decisions होते हैं. वो बहुत पुरानी बात है actually ये तो. It's not there anymore. Yeah. अभी वो decide हो गया था. All right. Okay, this is Vivu from Delhi. How has taking a movies like Dhamaka, Freddy and Captain India changed you and made you grow as an actor? A lot, and I have always been looking for roles like that. जो अलग roles हैं ये जिस तरीके का धमाका का अर्जुन पाठक का कैरेक्टर था या फ्रेडी आप देखेंगे या whatever, even in शहजादा you'll see me in a different avatar. You grow as an actor जब आपको ये परफॉर्म करने के मौके मिलते हैं, इस तरीके के सीन्स करने के मौके मिलते हैं, न्यूएंसेस को प्ले करने का. आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द डायरेक्टर्स जो वो चीज़ें इनकलकेट करते हैं. मैं इतना कभी भी मैं इट्स लाइक वो बोलते हैं मैं उनकी चाल में ढल जाता हूँ बेसिकली जैसे मेरे डायरेक्टर्स चाहते हैं. आई एम डायरेक्टर्स एक्टर एंड आई फॉलो देम कम्प्लीटली. तो it's meant to happen. आप ग्रो करते हो with every character, with every film that you do, and आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट होता है. इनफैक्ट मैं कल ही हमारा एक इंटरव्यू देख रहा था सर जो प्यार का मोनोलॉग की बात कर रहे थे हम जैसे. तो कल ही कुछ तो कहीं पे मैंने वो क्लिप देखा था किसी ने डाला था जिसमें मोनोलॉग ही बोल रहा था. यू हैड आस्क्ड मी टू कि मोनोलॉग एक बार वाला बोलना. एंड प्यार का पंचनामा 1 का है शायद से वो इंटरव्यू.
तो वो एकदम बच्चे की तरह है बोल रहा हूँ मैं, और मैं आज सोच रहा था कल देख के कि यार इसको बेटर बोल देता थोड़ा सा तो उसमें गलतियां निकाल रहा था। डू यू थिंक कि वो एक बच्चे का जिंदा रखना बहुत जरूरी है? 100%। इनोसेंस एंड दैट एक्साइटमेंट। वो भी मेरे दिमाग में आता है कि यार ये ऐसा ही अभी सही। हाँ वो That's great. उस टाइम करेक्ट था वो जो था, और जो अभी फिल्म में कर रहा हूँ उसमें जिस तरीके का चाहिए, लेकिन वो बचपना नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए। That's amazing. Yeah. I think Mr. Bachchan has that. That same Yeah. excitement he Yeah. has for everything that he does. And that's why he is Mr. Bachchan. हाँ Janvi from Mumbai, after this huge Mhm. success of Bhool Bhulaiya 2, firstly, congratulations. How does it feel when people or fans call you self-made superstar? How do you respond to that? आई थिंक बहुत अच्छा लगता है, हम्म। उसमें कोई दो राय नहीं है, एंड आई होप कि आगे भी ये चलता रहे। मैं बस हमेशा ये सोचता हूँ कि अब आगे क्या, मैं बस ये नहीं कहता कि What हर next? फ्राइडे, क्योंकि एवरी फ्राइडे विल हैव इट्स ओन स्टोरी एंड हम्म। फेट, तो वो मैं ये टेम्पररी भी सोचता हूँ इन चीज़ों को, बट बस ये चाहता हूँ कि मेरा काम कभी भी ऐसा ना लगे कि मेरे काम से किसी को बोरियत हो जाए, किसी को वो ना लगे कि अगर वो कैरेक्टर देख रहे हैं या फिर वो फिल्म देख रहे हैं तो वो एंटरटेन हो और वो खुश हो, एंड टैग्स तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, बट वो फिल्म से बस या मुझसे उतना ही प्यार करते रहे। Okay, this is Priyangi. How it Priyangi. feels, Karthik, when some people once you were closest with indirectly say something about you, which can create a lot of misconception about yourself. Do you feel disheartened or like whatever? And as your fans, how should we react? Very important question. Please ask him. प्रियांगी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बट मैं अपने फैंस को बोलना चाहूंगा कि आप रिएक्ट मत करो। आई थिंक इट्स बेटर कभी भी डोंट रिएक्ट टू नेगेटिविटी। आई थिंक इट्स ओनली वर्ड्स एंड इट्स ओनली इन एयर, चला जाएगा, बोल के निकल जाएगा, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है चीज़ों से। एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज अबाउट वर्क एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। उससे ज़्यादा लाउड साउंड किसी चीज़ की नहीं होती। That's a good question. This is Aves. Aves from Brisbane. अवेज फ्रॉम ब्रिस्बेन। बहुत ही क्रूशल सवाल है आपको ब्रिस्बेन इसमें। ऑस्ट्रेलिया में है ना? जी जी, हाँ। इसमें रिगल आउट करना थोड़ा मुश्किल है। सोचिए क्या होगा। बताओ सर। बिल्डअप अच्छा। बिल्डअप कर दिया पूरा। Do you think sometimes your looks overshadow your acting skills? अरे ये बहुत अच्छा डेडली सवाल क्वेश्चन है ना। बहुत अच्छा सवाल है, सच्ची में मुझे कई बार ऐसा लगता है, बट अभी मैं इसका जवाब भी कैसे दूं कि कई बार मुझे लगता है मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ तो इसलिए एक्टिंग थोड़ा लगने लगता है। दोनों तरफ मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। राइट। तो अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल ऐसा है तो मुझे जवाब भी ऐसा देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे कई बार ऐसा लगता है, एंड मुझे लगता है, मुझे अपनी कैपेबिलिटीज पे बहुत बिलीफ है, एंड अगर मेरी फिल्मों को भी आप देखेंगे तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉमेडीज, देयर इज अ डिफरेंट फ्लेयर, देयर इज अ डिफरेंट साइड जो हर फिल्म में, अगर आप सोनू के टीटू की स्वीटी लोगे तो उसमें एक तेरा यारू में मोमेंट आपको मिलेगा, और वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। उसके लिए यू हैव टू have an effort, you have to have that timing of an emotional, you have to have that emotional beat, you have to have those emotions in you to actually portray those moments। वो पूरे, और आपने अगर मेरी फिल्में देखी होंगी, जिन्होंने भी देखी है, उसके बीट्स हमेशा ये रहेंगे कि एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन एक स्टोरी का जो एक मेन कल्मिनेशन है वो अगर आप तक नहीं पहुंचेगा, और उसको मैं कॉमेडी से हमेशा नहीं पहुंचाता हूँ, वो या तो वो डर होगा जिस तरीके से भूल भुलैया में आपने देखा, या फिर वो कोई ग्रे कैरेक्टर होगा, या फिर वो कुछ इमोशनल होगा, तो वो सारे शेड्स उसमें दिखते हैं। कहने का मतलब है कैरेक्टर में व्हाट ओवरपावर्स समटाइम्स इज द कॉमिक एलिमेंट, क्योंकि फिल्म को कई बार उस तरीके से प्रमोट भी किया जाता है और वो फिल्म उस तरीके से दिखती भी है कि हाँ हम कॉमेडी फिल्म देखने आए, तो वो ओवरपावरिंग चीज हो जाती है कई बार। बट इवेंचुअली आई वांट देम टू टेक अवे कि यार हाँ यार इसने पूरे कैरेक्टर को पकड़ा रहा, और कई बार वो लुक्स भी ओवरशैडो कर देते हैं उस चीज को कि अच्छा यहाँ पे हॉट लग रहा है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो बट वो एक्टिंग पे ध्यान जाना वहां से चला जाता है। ऑफ कोर्स आई वांट टू लुक गुड आल्सो, बट देयर हैज टू बी अ बैलेंस कि हाँ अगर ये दिख अच्छा भी रहा है तो ये एक्टर भी अच्छा है, वो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी। थैंक यू अवेज फ्रॉम ब्रिस्बेन, बहुत अच्छा तहस नहस कर देने वाला क्वेश्चन आपने दिया, और मैं भी ऐसा सोचता हूँ जो आप बोल रहे हो।
This is Tanveer Raj Chaudhary from Silcha. Is there any special cameo of Allu Arjun in your upcoming film Shehzada? No. नहीं not. है, हाँ नहीं. There's no cameo as such. Yeah, that's about it. Yeah. Allu Arvind sir is producing it though. His father. His father. Yeah. This is Parameshwari from Kuala Lumpur, Malaysia. You have done different roles, but you yet to attempt a historical character. I mean, you're supposed to do a period film, right? नहीं, not really. अभी I have not been ऐसी कोई period film ना मैंने अभी तक की नहीं है. आगे अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट ऐसी पसंद आएगी या कोई डायरेक्टर को ऐसा लगेगा कि मैं उसके लिए बैठता हूँ फिट, so I think I would love to do a Okay, and this periodic पूरा film. सवाल ये कि do you think you would be able to picture yourself in such a role and the director you would want to work with for such a role? For a historic film, Sanjay Leela Bhansali sir. Sanjay Bansali. Actually, him for any film. In for any film. Yeah. कार्तिक, आपके साथ इंटरव्यू हो और अगर रैपिड फायर नहीं हो, Kabir Khan sir Oh. also actually. Kabir Khan sir also. you like to work with Kabir Khan? Yeah, for a period film. Yeah. Kabir Khan for a period film. That's interesting. Yeah. That's interesting. Okay. So rapid fire with Kartik Aryan. Rapid fire. खासे पॉपुलर जा रहे हैं आजकल आप रैपिड फायर. अरे ये बोल के सर हर बार. हाँ. बोल. दूसरों के रैपिड फायर में काफी पॉपुलर हैं आप आजकल. किसके? दूसरों के रैपिड. अच्छा. जी. One thing you're extremely proud of. That I'm popular amongst rapid fire shows. Your favorite car in your garages? My favorite car? Hmm. McLaren. McLaren. Yeah. Okay. From that car, third-hand car to McLaren, that's quite a journey, right? That's quite a journey. From actually, from the third-hand car to McLaren to having supercars now. Hmm. Actually, I love the Lamborghini also. That's So, definitely I think Yeah. and well deserved too. Thank you, Congratulations. The video of Shah Rukh Khan lovingly hugging you went extremely viral. Tell us what you had whispered in his ears. I said भूल भुलैया देखी कि नहीं सर? तो क्या बोले वो? नहीं देखी बेटा, बहुत अच्छा है तो उसका. Okay. Yeah. How do you think would the browsing history, last Google search of your following characters look like? Browsing history of Following following characters. Rubaba. क्या होगी उनकी browsing history? Browsing history means Google में हाँ जी. magical. Magical. मतलब word बोलूँ या? Word. Yeah, magical. Magic. Okay. Yeah. Sonu's. What will be Sonu's Google history, browsing history? Everyone's favorite. Okay. काश मेरा दोस्त ऐसा होता. काश मेरी लाइफ में भी एक सोनू होता. Okay. Guddu. गुड्डू शुक्ला. गुड्डू शुक्ला. मैं देखा तेरी फोटो. I think गुड्डू शुक्ला के साथ बहुत. Okay. How would you react if you come across your ex at an award show? Meet her gracefully. Meet her gracefully. Yeah. Right? Fill in the blank. One thing I would never do in a relationship is. Bad mouth, spread rumors. Yeah. Okay. Yeah. One thing you have been falsely accused of that had a terrible impact on you. Nothing really. It doesn't matter. But because I know it's false, so it doesn't don't matter. respond to it. Yeah, I don't respond to it. Mm-hmm. Because सबको पता ही होता है. All right. What is the first thing that comes to your mind when you hear the following words? Commercial success. कार्तिक आर्यन. Nice. T series. I can't put it in one word. Like they're doing every film. What's the first thing that comes to your mind? That they're doing every film. They're doing every film. Yeah. Okay. Yeah. If you were to make Sonu ki Titu ki Sweetie in Hollywood, whom would you cast as the lead actors? I think Ryan Gosling, Jennifer Lawrence, and Ryan Gosling in your part. Yeah. And Ryan का दोस्त कौन है अगर असली लाइफ में देखा जाए तो? I was thinking about Steve Carell, but Ryan Reynolds, Ryan Gosling, Ryan Reynolds, and Deadly combo. and Jennifer Lawrence. Superb. Yeah. I think okay. What's the best compliment you receive for your performance on the song? It would be Ryan की Jennifer. What's the best compliment you receive for your performance of the song Ami J Tumar? A lot of compliments I've gotten for Ami J Tumar actually because वो पहली बार उन्होंने expect नहीं किया था कि मैं इस तरीके का अवतार दिखा सकता हूँ. ये shade. Somebody told me that it was such a conviction वाला part at that moment ना, not just the Tandav, the whole part. कि it needed a lot of conviction from the actor as well. So वो कि to make people believe that this can happen. So that is where you won my belief.
वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि किसी ने मुझे बोला था कि वो कन्विक्शन जिस तरीके का दिखाया था उस पार्ट में करने के लिए। Right. I personally felt going to Kolkata post the release, I think, was a masterstroke because the film has done very well in the Bengali sector. Yeah, Usually, Hindi films don't do well. yeah. What is it? What taught you from a marketing point of view that A lot actually. I think you have to have that connect at the ground level. आपको वहाँ से start करना पड़ता है. Also it depends on the film also, the kind of film that you're promoting. ऐसा नहीं होगा कि आप धमाका में मेरा promotion और बुलबुला बहुत अलग है. There will be a difference, huge difference between the two. But still, you have to know where you are catering to, what you are catering, and that is very important. तो जो कोलकाता में हमने किया था, we were actually launching अमीजे तोमार after the 2 weeks release. फिल्म रिलीज हो चुकी है, उसके 2 हफ्ते बाद कोलकाता में एक बंगाली गाना जो वहाँ बहुत फेमस है and they are really attached to it. Correct. So it felt right to actually promote it and launch it over there. We never went with the idea of कि अरे अभी तो पिक्चर रिलीज हो गई है, अभी क्यों जाना है, अभी ये that was the yeah वो लग रहा था कि that कि वो अभी इस हफ्ते रिलीज होने वाली है. हाँ वो तो वो Which is- thought which is- कभी जाने ही नहीं दिया कि फिल्म अभी रिलीज होए 1 महीना हो जाएगा अगले हफ्ते तक, नहीं वो ऐसा लगना चाहिए हर फ्राइडे लगेगा कि अभी रिलीज हुई है. So I think which is I which think really that worked. belief factor I think is definitely that Yeah. really has been talked about and praiseworthy. Okay, is Tezab remake happening with Kartik Aaryan or without Kartik Aaryan? I also don't know. I also read about it yesterday, and it was like a news to me. So I mean, it's a question mark again for me. But would you want to do something like this? Tezab remake. So frankly speaking, I would. मुझे पहले देखना पड़ेगा, फिर मुझे क्योंकि वापस से I'll have to and अनिल सर has done a wonderful job. माधुरी मैम मतलब कि वो फिल्म को वापस बनाना या फिर उस तरीके का उस लेवल की एक फिल्म लिखना अगेन आज के टाइम को देखते हुए वो बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क for me also. If you can summarize Anis Bazmi in a hashtag. The most commercial director. Hashtag most commercial director. Okay. Complete the following sentence. My upcoming film Shahzada would Break Bhool Bhulaiya's record. That's a great statement to make. Yeah. And that's a very interesting. You say that it's like a 200 crore film. You feel like that? Yeah, it's much bigger. Yeah. I don't want to sound overconfident about it also. So Right. fingers crossed. Right. But yeah. 10th February, and then you have the Valentine's Day week as well. Yeah. Weekend as well. Okay, that's very interesting. So Kartik Aaryan, as always, wonderful talking to you. It's really nice to see how sorted you are in the head, and then as well, I think पैर आपके एकदम ज़मीन पे हैं, which is so beautiful. I'm saying figuratively, not literally. एक ऊपर है, ये दोनों जमीन पे रख दी. So thank you very much for your time, and congratulations and Thank you, all sir. the best wishes. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, I'm Kartik Aaryan, and you're watching me on Bollywood Hungama.